Welcome to the show, Practical Spirituality. For all the youths out there, for all the teenagers out there, let us learn the most important habit of self-discipline in our life. Because it is said that after inculcating self-discipline, the chances, the probability of succeeding in our life becomes higher. Self-discipline habits कौन कौन सी है और सेल्फ डिसिप्लिन हैबिट अगर इनकलकेट भी करते हैं तो किन किन चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है या नहीं भी है. वी कैन जस्ट बी फ्री. दिस वी हैव टू नो अ लिटिल मोर सो दैट हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो और हमारा एक सेफ जोन डेवलप हो जाए. तो आज जानेंगे सेल्फ डिसिप्लिन हैबिट्स कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए. वेलकम भाई साहब. थैंक यू. अब डिसिप्लिन की बात करते हैं और वैल्यूज़ को, कैसे कोर वैल्यूज़ को, डिसिप्लिन को हम यूथ में इम्प्लीमेंट करें. क्योंकि ये तो समझ में आया कि पेरेंट्स के पास अभी इनफ सफिशिएंट टाइम नहीं है कि वो निकाल के अपने बच्चों को टीच करें. पर ये एपिसोड देख के भी अगर कोई आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहे या क्वेश्चन पूछे कि डिसिप्लिन मुझे इम्प्लीमेंट करना है, यूथ्स को इनकलकेट करना है, तो क्या क्या डिसिप्लिन इनकलकेट करें और या फिर किन चीज़ों से उनको प्रिवेंट बचना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी विद्यार्थी के लिए, क्योंकि वहीं से शुरू होता है, किसी विद्यार्थी के लिए ये है उसकी कंपनी कैसी है, संग कैसा है. क्योंकि मनुष्य संग में रहते रहते आजकल कई बुराइयां सीख रहा है और बच्चों की ग्रहण शक्ति तेज होती है. अब जैसे संग में वो रहते हैं वैसा ही सीखते रहते हैं और उन्हें ये पता नहीं होता कि ये गलत है. उनकी बुद्धि कोई मैच्योर नहीं होती. वो तो कह रहे है मेरा साथी ये काम कर रहा है, देखा मैं भी करूं. नहीं तो उसको अच्छा समझेंगे लोग, मुझे नहीं समझेंगे. तो अपने संग का बहुत ध्यान रखना चाहिए. और संग को कैसे पहचाने? जो बच्चे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्लास में टाइम पर नहीं आते हैं या घर से निकलते हैं स्कूल कॉलेज आने और आते नहीं हैं, या इधर उधर अफेयर्स में लग गए हैं, ऐसे बच्चों से बचना चाहिए. और बचाव की जहाँ बात है, मैं स्टूडेंट्स को सबको यही, चाहे मैं कहूँ हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे मेरा ये एक सुंदर सजेशन है सभी को कि इस अफेयर के चक्कर से बचें. ये प्यार के नाम पर बहुत बड़ी मार हो रही है युवकों में, और जो उस तरफ ज़्यादा बह गया फिर उसकी पढ़ाई लिखाई तो गई, कैरियर गया पूरी तरह. और वहाँ ये रिलेशंस, ये अफेयर्स जब फेल होते हैं तो बहुत ही बुरा हाल मैं लड़के लड़कियों का देख रहा हूँ. और फेल नहीं हुआ तो बुद्धि उसमें इतनी उलझी रहती कि है पढ़ाई नहीं कर सकते, कि पढ़ाई में एकाग्रता हो ही नहीं सकती. फिर क्या होता है, ऐसे ही वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, ऐसे ही गंदे चित्र देखेंगे, उससे उनका जीवन जो उन्हें नहीं पता पूरी तरह जहरीला हो जाता है. और मैं तो ऐसे युवकों को देख रहा हूँ जो ऐसे कर चुके हैं 5 साल 7 साल, फिर दुखी होकर मेरे पास आते हैं. अंदर घबराहट हो रही है, भय हो रहा है, शरीर अभी दुर्बल होता जा रहा है, कई बीमारियां लगती जा रही हैं. अब मैं समझ जाता हूँ ये क्यों हुआ है युवकों में. कहता हूँ तुमने तो जीवन का खेल बिगाड़ लिया है भाई. अब तो स्पिरिचुअल मार्ग पे आ जाओ तो किसी हद तक तुम संभल सकोगे. दूसरी चीज, युवकों को ध्यान देना चाहिए बहुत अच्छा अपनी एकाग्रता पर. जो चीजें कंसंट्रेशन में बाधक हैं वो हर एक को पता चलेगा, उनको छोड़ते चलें. क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसा पीरियड है लाइफ का जब वो अपने पूरे जीवन का निर्माण कर रहा है बच्चा. अभी उसमें गाइडलाइन उसको बहुत कम मिल रही है. ऐसी एजुकेशन हमारे स्कूल कॉलेजों में है ही नहीं, बहुत कम है. और अगर थोड़ी बहुत है तो उनसे बच्चे सीख नहीं रहे हैं कुछ. तो ऐसी चीज़ों से हटना चाहिए जो कंसंट्रेशन को
खत्म कर एंड रही दिस इज वेरी ब्यूटीफुल भाई साहब, जो आपने बताया कि पूरे जीवन का निर्माण कर रहे हैं हम इस समय, तो क्या वो हम जिम्मेदारी समझते हैं अपने ऊपर कि उस समय उस पीरियड में हम अपना एकाग्रता हटा के किसी और चीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। और आपने जैसे शेयर किया कि मान लो पढ़ाई करते करते अफेयर्स या किसी फ्रेंड्स में ऐसे सर्कल में इंडल्ज हो जाते हैं, तो क्या मेरी एनर्जी, फोकस, कंसंट्रेशन या मेरी पोटेंशियल कम हो जाती है पढ़ाई में? कम क्या, पूरी जाती ही रहती है। ऐसे हमने बच्चों को देखा, जो आप पहली बात हम कर रहे थे, मैं उसके बारे में थोड़ा कहूँ। जब हम 9th में थे तो कबीर के दोहे आते थे, हिंदी में आते ही हैं, बहुत सुंदर थे। तो हमारे जो टीचर थे वो उन्हें इतना अच्छा एक्सप्लेन करते थे। मैं देखता, आज भी मैं याद करता हूँ कि वो उन चीज़ों में जैसे तल्लीन होकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें, कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये नहीं होना। कबीर के दोहों में बहुत डीप फिलोसॉफी है। देखो, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, छोटा काम करने वाला व्यक्ति और एक डीप फिलोसॉफी से संपन्न कवि, कितना एक वंडरफुल खेल चलता है संसार का। तो आजकल क्या है, मुझे पता नहीं आजकल कैसे पढ़ाते हैं, रटा दिया। और बच्चों की ग्रहण शक्ति भी उस तरह की नहीं है कि वो उसको रटने के साथ साथ उसमें जो सीख दी गई है उसको सीखे भी सही जीवन में। इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और भाई साहब, इसी चीज़ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जो अभी आपने बोला कि रटा देते हैं, ये तो मुझे भी आपसे सीखने को मिला। जब मैं स्टार्टिंग में, हमारी जब शूट स्टार्ट होती थी तो स्क्रिप्ट पढ़ते जाती थी, फिर एक बार मेरे से कोई मिस्टेक हुई, इंग्लिश का कोई वर्ड, तो आपने बोला कि ये पेपर ही आप छोड़ दो, आपको वर्ड में कुछ मिस्टेक हुआ तो आपने बोला आप रट के आते हो, आपको पता नहीं चलता है कि आप सेम बोल। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आपने पेपर रखने क्यों मना किया, और उसके बाद से जब मैं बोलती हूँ तो वो दिल से निकलता है। और पहले सिर्फ पढ़ा हुआ बोल देती थी तो मिस्टेक्स भी होती थी, और दूसरा मेरे को समझ में भी नहीं आता था कि एक्चुअल में उसका फील क्या होता फिर है। क्या है, और कई बार तो ऐसा होता है मनुष्य को ये पता नहीं चला कि उन्होंने बोला क्या। हाँ, ऐसा भी होता है। और जब हम एक नेचुरल रूप से बोलते हैं तो बोल के साथ हमारे वाइब्रेशंस भी जाते हैं, जो उन दर्शकों को लगातार प्रभावित करेंगे, चाहे वो फिल्म 100 साल चल रही हो, 100 साल तक वो वाइब्रेशंस उन्हें मिलते रहेंगे। इतनी ये ज़बरदस्त और डीप फिलोसॉफी है। तो विद्यार्थियों को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि रटे नहीं। हाँ। तीसरी बात मैं कहूँगा, ईमानदारी जिसे कहते हैं ना, भले ही हम लोग तो पढ़ते थे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन अब तो उल्टा हो गया, डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन फिर भी कुछ सर्टेन कार्यों में मनुष्य को अपने से ईमानदार तो होना ही चाहिए। चलो, कार्य व्यवहार में जैसा संसार में फ्लो चल रहा है उस अनुसार मनुष्य को चलना भी पड़े, जिसकी हम चर्चा कराए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अपने से ईमानदारी, अपने से प्यार रखना बड़ा सटिल चीज है ये। अपने से प्यार वो लोग नहीं रख रहे जो गलत मार्ग पे जा रहे हैं, वो भी अपने को प्यार नहीं कर रहे जो ड्रिंकिंग बहुत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ड्रिंकिंग कर रहे हैं, किडनी खराब हो गई 5 साल में, किसी का लीवर डैमेज हो रहा है 10 साल में, लाइफ खराब हो रही, 35 साल में, 40 साल में मृत्यु हो रही है। तो वो अपने से प्यार थोड़ा ही कर रहे हैं, पर उनको लगता है हम तो फैशन फॉलो कर रहे हैं। हम फैशन ये फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड चल रही है आज 21st सेंचुरी की, एंड आई एम फॉलोइंग द फैशन। बस इस फैशन ने तो संसार को नष्ट ही कर दिया, विशेष हमारे युवकों को। और मैं अगली बात ये कहूँगा कि अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, देखो लाइफ में क्या है, फिर युवक की शादी होगी, एक परिवार की शुरुआत हुई, बच्चे हुए, अब एक और परिवार आगे बढ़ा, मान लो 5 हो गए आपके परिवार में, तो 5 पर आपकी हर चीज का इफेक्ट हो रहा है। और बढ़े, अभी रिलेशन होंगे आगे पीछे, उन पर आपका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आपका जीवन एक ऐसा लेसन बन जाए जिसको देखकर लोग बहुत कुछ सीखते रहें। इसलिए व्यसनों से बचकर रहना। फैंटास्टिक। हाँ, ये व्यसन ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं, शरीर को तो डैमेज कर ही रहे हैं। कैंसर कितना बढ़ रहा है, लोग चुपचाप बताते हैं कि इनके कारण है। किडनियां कितनों की बेकार होती जा रही हैं, लोग दूसरी किडनी लगा रहे हैं, वो भी फेल हो रही हैं।
ऐसा खेल चल रहा है। तो अगर हम व्यसनों से बचकर एक सात्विक जीवन जिएंगे तो हम जीवन को बहुत एंजॉय करेंगे, हमारी आयु लंबी होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा जीवन खुशनुमा बहुत होगा ना। हम उदास उदास नहीं घूमेंगे इस संसार में, और हमारा भाग्य भी फिर हमें साथ देगा। पर हाउ अबाउट दोज यूथ्स हु फील दैट कि हम सोसाइटी से अलग हो गए हैं, जब हम ये फैशन नहीं फॉलो करते जो आजकल के ट्रेंड है, पार्टीज में जाना, ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, विच हैज़ बिकम टुडेज ट्रेंड। दे फील इफ आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग, अगर आप करते हैं और मैं नहीं करती हूँ तो मैं समाज से अलग हो गई हूँ। मैं तो यही देख रहा हूँ आजकल, और मुझे तो कहते भी लज्जा आती है, जब सुनता हूँ तो भी लज्जा आती है कि लड़कियाँ ड्रिंकिंग कर रही हैं। स्मोकिंग तो बहुत हो ही गया है, और मैं ये बिल्कुल ओपनली कह देता हूँ सबको कि जब भारत की पवित्र कन्याएं ड्रिंकिंग करने लगें, अब पवित्रता तो उनमें रहेगी नहीं, तब समझ लो इस संसार का महाविनाश सामने खड़ा है। तो ये कल्चर ऐसी हो गई है जिस कल्चर की अब समाप्ति होगी ही, क्योंकि लोगों ने बहुत गलत चीज़ों को ट्रेंड मान लिया है, फैशन मान लिया है, पर्सनालिटी मान लिया है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, अच्छे लोग भी संसार में हैं, सात्विक लोग भी संसार में हैं, स्पिरिचुअलिटी से भरे हुए लोग भी संसार में हैं, जिनके वाइब्रेशन से ये संसार जीवित है, चल रहा है। यहाँ मानवता भी पूरी तरह मरी नहीं है, अभी जिंदा है। तो मनुष्य को भले ही उसे लगे हम समाज से हट गए, और जो समाज से हटकर महान कार्य करता है वही संसार में चमकता है। अब आप देख लीजिए, एक वैज्ञानिक है, यंग वैज्ञानिक है, अपनी रिसर्च में इतना डूब गया, उसे खाने की भी चिंता नहीं, उसने क्या कपड़े पहने ये भी उसे पता नहीं। कई वैज्ञानिक तो एक चप्पल पहन के ही आ जाते हैं, लोग हंसते हैं, सर दूसरी कहाँ है, अरे दूसरी नहीं है क्या? तो लेकिन वो संसार को क्या देकर जाते हैं, संसार उनका ऋणी रहता है युग युग तक। तो एक समाज से हटना, अच्छाई के लिए हटना, ये तो सबसे बड़ी अच्छाई है। तो उन सबको कॉन्फिडेंटली इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लोनलीनेस, अभी आप बोल रहे हैं कि टॉक्सिक चीज़ों से भी हटें, अल्कोहल ड्रिंकिंग को भी प्रिवेंट करें, जो कि हेल्थ के लिए क्या सोल के लिए भी अच्छा नहीं है। उसके बाद लव अफेयर्स भी नहीं, ये सब भी नहीं, सारे फैशंस आउट, सिर्फ अपनी वैल्यूज़ और अपनी पढ़ाई। और एक और चीज़, रटना भी नहीं है, कि ऐसे नहीं कि आर्टिफिशियल पढ़ाई, उसमें तो मेमोरी पावर चाहिए हमको, या फिर समझना है किसी चीज़ को। आजकल तो एक सब्जेक्ट ही हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल अखबार में उसके विरुद्ध बहुत बड़ा लेख था, ये सब कुछ आर्टिफिशियल कर रहे। करेक्ट। सो वेरी नाइस पॉइंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स डिजिटल लाइफस्टाइल में हर चीज़ ही आर्टिफिशियल होते जा रही है। इवन ह्यूमन बींग्स विच आर रियल आर गेटिंग आर्टिफिशियल टुडे। तो अब पढ़ाई में कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए, और मुझे नहीं रटना है पर फिर भी मुझे फर्स्ट आना है। और मैंने अपने लाइफ में देखा है, स्कूल में देखा है कि वो रट के मेमोराइज करके किसी चीज़ को, जो मुझसे नहीं होता था, फर्स्ट आ जाते थे। तो उनका क्या, जो समझना चाहते हैं पढ़ाई को और फिर उसके बाद एग्जाम्स में अटेम्प्ट करें। विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहूँगा कि हर चीज में ये नहीं कहा जा सकता कि आपको रटना नहीं है। अब केमिस्ट्री में कुछ इक्वेशंस होती हैं, उनको तो रटना ही पड़ता है। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, उनको रटना ही पड़ता है, वो एक अलग चीज। और मान लो आपको केमिस्ट्री में एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई जा रही है और आप केवल उसे रट रहे हैं, तो वो आपके ज्यादा काम नहीं है। लेकिन आपने समझ लिया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उसमें लास्ट ऑर्बिट पे संख्या 8 होनी चाहिए, वो कोशिश करते हैं ये 8 हो जाए। अब आपने समझ लिया इसको, तो आगे की बात समझना आपको इजी हो जाएगा ना। और रट लिया तो सारा ही रटना पड़ेगा, और एग्जाम के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और प्रोफेशनली भी आप हिट नहीं होते हो, आप हिट डॉक्टर नहीं बन सकते हो अगर आप रट के अपने लाइफ को आगे बढ़ाना। अब देखिए डॉक्टर्स भी, मैं देखता हूँ हमारे यहाँ भी हैं और दुनिया में तो शायद करोड़ों ही हों, जो बॉडी को अच्छी तरह समझते हैं और जो बीमारी के बीज तक पहुँच जाते हैं,
वो कितनी सफलतापूर्वक क्योर कर देते massive. हैं। और जिन्होंने रटा हुआ इस बीमारी की ये मेडिसिन, इसकी ये 5 हैं, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए तो ट्रीट कर देते हैं, लेकिन वो क्योर नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों से बचना जरूरी है ताकि बुद्धि की ग्रहण शक्ति परफेक्ट हो जाए, क्योंकि खेल तो बुद्धि का है ना सारा। राइट। ये जो हमें पढ़ाई जा रही वो हमारी बुद्धि में समा रही है, वो समा नहीं रही इसलिए हम रट के समा रहे हैं। लेकिन हमें अपनी बुद्धि को क्लीन करना, युवकों को मैं ये बात कहना चाहूँगा, गंदगी इस बुद्धि में ना भरें। ये बुद्धि हमारी डस्टबिन नहीं है, इसको सोने का यूटेंसिल बना लें हम, सोने का बर्तन है। ये बहुत सुंदर चीज हर मनुष्य को दी है भगवान ने, बुद्धि। कईयों ने इसको डस्टबिन बना लिया, इधर का किचरा उधर का किचरा। मैं हंसी में क्या करता हूँ कि एक माता ने अपने घर की सफाई करके किचरा थैली में भर डाल के बाहर रखा, दूसरी माता भागी गई है, उठा के अपने घर में ले आई। कितनी समझदारी कहा जाएगा। आज का बुद्धिमान मनुष्य यही कर रहा है, गंदगी दूसरे की भर रहे हैं अपनी बुद्धि में। इसलिए बुद्धि की जो ग्रास्पिंग पावर है, उसकी जो ग्रहण शक्ति, वो धीमी पड़ती जा रही। इसलिए मैं सभी युवकों को कहूँगा, नेट का, सोशल मीडिया, जिसको गूगल और क्या क्या नाम दिए गए हैं, इनका प्रयोग सीमित करें। अगर आप 1-2 बजे तक रात को बैठ के कुछ देख रहे हैं तो आपको पक्का जान लेना चाहिए कि आप गए। मैं एक ही शब्द बोलता हूँ, ना आप हेल्दी रह पाएंगे, ना आप कहीं भी सफल हो पाएंगे, ना आपकी एकाग्रता अच्छी होगी। और जो कुछ हो रहा है युवकों में वो ये कि नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है, ब्रेन पर बहुत इफेक्ट हो रहा है। अभी केस हुआ, एक लड़का 10th क्लास में बाथरूम में नहाने गया, चिल्ला रहा जोर से और गिर पड़ा, चोट लगी, बेहोश हो गया। पता चला क्या हुआ भाई, बीमारी कुछ है क्या, लो ब्लड प्रेशर हुआ है क्या हुआ है, शुगर लो तो नहीं हो गई। बच्चों को ये सब नहीं होता, का मोबाइल पे बहुत रहता है, उसका इफेक्ट ब्रेन पर आ गया है, फिट पड़ने लगी है। इतना डीप 10th क्लास में, लंबा चौड़ा, 10th क्लास में ही बहुत लंबा हो गया, वो 5.25 फुट का हो गया, और उसका ये हाल, उसके माँ बाप चिंतित। तो मैं युवकों को संदेश देना चाहता हूँ, थोड़ा समझदार बनो, मैच्योर बनो। पढ़ाई अच्छी करनी, आपको कैरियर सुंदर बनाना, तो इन चीज़ों को बाद में, मैं नहीं कह रहा नहीं, बाद में जब समझ पड़ जाए। क्योंकि ये भी कहते हैं कि ये सब वीडियोस वॉच करते हैं या डिजिटल चैनल पे जाते हैं, उनको इतनी समझ भी नहीं है कि देखना क्या चाहिए। अच्छी भी चीज़ें होती हैं, बुरी भी चीज़ें होती हैं, पर उनको समझ कहाँ है बिलो 18 या टीनेजर्स को कि हमको देखना भी क्या है। सो लाइक यू सेड, स्टे अवे, थोड़े समय तक दूर रहो, फिर जब समझ आ जाए आपको। हमने अपने इस पार्क में एक एक्सपेरिमेंट कराया था। 10 बच्चों को टीवी के आगे बैठा दिया, टीवी पे कुछ चला 1 घंटा। 10 के 10 का जब आदमी इंटरव्यू लिया, क्या देखा, तो 9 ने सब निगेटिविटी सुनाई थी। एक था जिसने कहा ये बात बहुत अच्छी थी, सीखने वाली। तो ये आजकल की स्थिति ऐसी हो गई है कि मनुष्य निगेटिविटी, गंदगी को ज्यादा ग्रहण कर रहा है। इसलिए मैंने कहा बुद्धि को डस्टबिन बना लिया है, वो तो नहीं, तो परसेप्शन ही बदल जाता है। हाँ, मतलब हमारा नजरिया ही बदल जाता है। फिर इसके बाद ये, मतलब जो एग्जाम्पल आपने बताया, ये सिर्फ टीवी तक नहीं, आप में भी लागू होगा। मैं आपसे मिलूंगी तो आपकी भी सिर्फ बुराइयां ही दिखेंगी, राइट? बिल्कुल। ये तो पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देता है, पॉइजनस कर देता है। समझ लो बुराई देखते देखते वो बुराई हमारे अंदर आ जाती है, राइट। हमारा व्यवहार बदलता है, हमारे एटीट्यूड्स बदलते हैं। ये व्यक्ति तो ऐसा है, अब वो देवता बन गया हो तब के बाद, लेकिन ये व्यक्ति तो ऐसा है, तो लाइफ स्पॉइल होती है। लोग तो चेंज होते रहते हैं। हाउ वेल सेड कि लोग तो बदलते हैं, पर हम खराब हो जाते हैं। हम अपने एटीट्यूड को भी बदलते चलें। लोग बदल रहे, प्रति पल ये खेल बदल रहा है संसार का, लेकिन हम नहीं बदलेंगे तो उस बदलाव का कोई फायदा हमें नहीं होगा। फॉर ऑल दोज यूथ्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द चेंज, जो भी इंस्पायर होके बदलना चाहता है अपने लाइफ में और ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहता है, फॉर इंस्टेंस ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग, डिजिटल लाइफस्टाइल, लव अफेयर्स, फिर उनको जब बैठते हैं ऐसे तो उनको लगता है कि लोनलीनेस नहीं आ जाएगी लाइफ में। ये सब आप सब कुछ छोड़ने बोल दिए, सारे इंटरटेनमेंट्स के मार्ग आप छोड़ने बोल दिए, तो अब जब मैं बैठूं घर पे बुक पकड़ के
तो मेरे जीवन में एंटरटेनमेंट फैक्टर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये थोड़ी फिजिकल बात है और ये एक्सटर्नल बात हो गई। रियल एंजॉयमेंट लाइज इनसाइड एवरीवन। वेल सेड। रियल एंजॉयमेंट जो है इन चीजों में नहीं है। वो तो वहां देख कर गए, बाहर जाके लड़ाई कर रहे हैं दोनों, वहाँ बहुत अच्छा ड्रिंकिंग करके स्मोकिंग करके एंजॉय करके गए, बाहर देखो तो सड़क पे पड़े हैं लोग, थूक थूक कर जा रहे हैं उनके ऊपर, क्या शराबी लड़का पड़ा है, कोई लात मार के जा रहा है। तो एक्चुअली इसके लिए हम अगर कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं तो उनकी खाली जगह को भरने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी अवश्य चाहिए। आपने ठीक कहा कि ओनली लोनली फीलिंग होगी, लेकिन हमारे पास तो लाखों युवक हैं ना, और जिनको लोनली फीलिंग नहीं, बहुत बड़ा एंजॉयमेंट फील होता है जीवन में जब हम मेडिटेशन करते हैं। या मैं जो एक बड़ी बात कहूँ वो मेरी अपनी भी है और कईयों की है कि गॉड विल बिकम योर गुड फ्रेंड। ग्रेट। गॉड फ्रेंड, गुड फ्रेंड, उससे अच्छा फ्रेंड कोई हो नहीं सकता। और खुदा दोस्त, उसको यदि हम उससे दोस्ती कर लें और उससे बातचीत करते रहें तो हमारा ये जो एंजॉयमेंट होगा, उधर 100 दिन का एंजॉयमेंट, ये 5 मिनट का एंजॉयमेंट उससे भी बड़ा होगा। और ये हमारे जीवन का निर्माण करेगा, ये हमारी बुद्धि को बहुत हेल्दी बनाएगा। बुद्धि का ही तो खेल है ना, और मन का, हमारे मन को बहुत पॉजिटिव मोस्ट एलिवेटेड थिंकिंग में ले जाएगा, और वो एंजॉयमेंट फिर सदा चलेगा। फैबुलस भाई साहब। एंड ऑल्सो गॉड धोखा भी नहीं देते, ये वाले फ्रेंड्स आपको धोखा दे सकते सभी हैं, दे रहे हैं दे ही रहे हैं। तो ये तो सबसे सेफ फ्रेंडशिप हो गई हमारी, हमारा लाइफ को सेव कर देगा और परमानेंट। ये फ्रेंडशिप हमारी, हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो लूज भी हो जाती है, फिर उसके बाद जो स्ट्रेंथ बनना चाहिए वो हमारे लिए वीकनेस बन जाती है। सो ब्यूटीफुल, आपने बोला उनको फ्रेंड बना लो तो परमानेंट फ्रेंडशिप एंड सेफ, ना धोखा मिलेगा और जहां पे भी रहोगे वो आपका साथ देगा। और देखो यहाँ की जो फ्रेंडशिप है उनमें एक्सपेक्टेशंस की तो कोई सीमा ही नहीं होती। A lot, I agree. इसलिए बिगड़ता है खेल, और उसे हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। Great. हमें उससे बहुत होंगी और वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगा, उसमें सब पावर है। इसलिए फॉरएवर, वाओ, लॉन्ग लास्टिंग ये फ्रेंडशिप होगी। और मैं तो इसका जीवन में बहुत आनंद लिया है, और यही वो समय है जब हम अपने परम पिता के बहुत समीप जा सकते हैं, उससे परम आनंद और परम सुख प्राप्त कर सकते हैं, हमारी बुद्धि सुंदर बना सकते हैं और भविष्य को अति अति सुंदर। आपने जो आनंद दिया, हम भी आपसे इसीलिए मिले हैं, वो आनंद लेने के लिए और बढ़ाने के लिए। तो ये फ्रेंडशिप हम आज से ही स्टार्ट करते हैं। फॉर एवर फ्रेंडशिप एंड द बेस्ट फ्रेंड, गॉड माई बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच भाई साहब फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू रिलेशन ऑफ मी विथ गॉड। थैंक्स अ लॉट। Lesson of the day: stay away from alcohol, drinking, smoking, which we consider today is a fashion, is a trend. भाई साहब ने बताया कि ये फैशन, ये ट्रेंड कैसे हुआ जो मेरी लाइफ को स्पॉइल करता है। ऑल्सो ही सेड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में हम भी बहुत आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं। वी डू नॉट नो व्हाट टू टेक, व्हाट टू नॉट टेक फ्रॉम अदर्स। हम दूसरों की बुरी बातें, नेगेटिव ट्रेट्स, रॉन्ग एक्शंस, बैड हैबिट्स को अपने अंदर समा लेते हैं, एंड वी मेक आवर ब्रेन अ डस्टबिन। What happens? It poisons our life in the end. Also, he said that leave everything else, you can do it later. पर अभी इस समय आप गॉड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले, which is a beautiful concept to implement in our life. God, my best friend. Wow, what better than that? Anytime, anywhere, he's always there to help you. Thank you so much.